बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमेशा की तरह फिर एक इंतहाई मौजू के साथ, चूँकि दरूस का हमारा सिलसिला जो है वो शुरू है और रोज़ाना की बुनियाद पे हम कोशिश कर रहे हैं कि मोमिनीन तक जो है वो अहकाम तहारत जो हैं वो पहुँचाए जाएँ। चूँकि कोई भी आप इबादत करते हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त आपकी तहारत है। अगर आपकी तहारत ठीक होगी तब आपकी इबादत भी ठीक होगी। अगर आपकी तहारत ही ठीक नहीं होगी, वज़ू ठीक नहीं होगा, गुस्ल ठीक नहीं होगा, या आप जिस पानी से वज़ू कर रहे हैं जब तक वो पानी पाक और साफ़ नहीं होगा तो आपकी जो इबादत है उसका आपको कोई अज्र और सिला नहीं मिलेगा। तो मुतलक पानी को जो है हम बहस कर रहे थे कि पानी की दो अक़साम है, एक मुतलक है और एक मुज़ाफ़ है। हम मुतलक पानी की जो बहस है उसमें है, तो मुतलक पानी जो है उसकी बेसिकली 5 अक़साम है। 5 अक़साम है मुतलक पानी की, जिनमें से सबसे पहला है कोर पानी। आगे चल के मोमिनीन आपको हर एक की अलग अलग से जो है तशरीह और तारीफ़ करके बताएंगे कि इनकी तारीफ़ कैसे है और इनके ऊपर अगर कोई चीज़ जो है और शरीयत के अहकाम कैसे लागू होते हैं कि इसमें कितनी मिक़दार में अगर नजासत जाए तो वो पानी नजस होता है। तो सबसे पहला है कोर पानी, दूसरा है जारी पानी, तीसरा है बारिश का पानी जो कि आसमान से खुदावंद मुतआल बारान रहमत फरमाता है। बारिश का पानी किन किन चीज़ों को पाक करता है, इस तरह कुएँ का पानी है, और पाँचवा है कलील पानी। तो आज जो पहली है मुतलक पानी की किस्म की कोर पानी, आज हम उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे कि कोर पानी किसे कहा जाता है। तो सामीन मोहतरम, लंबाई, चौड़ाई और गहराई के लिहाज से अगर आपने घर में कोई टब या हौज़ ऐसा बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है तो देख लें, चूँकि आजकल टैंकियाँ वगैरह आ गई हैं और ज़्यादातर उन्हीं में पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। पहले लोग जो है वो बाकायदा उनके घरों में कुर की मिक़दार बनाई जाती थी। तो याद रखें कि ये जो कुर पानी है उसकी मिक़दार अगर आप बनाना चाहें तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये अगर 3.5 बालिश्त आप करेंगे ना, वो तकरीबन एक कुर की मिक़दार बन जाएगी। और अगर आप वज़न के लिहाज से देखना चाहें कि वज़न कितना हो पानी का, तो वो बालिहाज़ वज़न तकरीबन 384 किलोग्राम 384 किलोग्राम अगर होगा तो वो एक कुर पानी जितना पानी तस्वर किया जाएगा। और इसका हुक्म क्या है कि अगर आपके पास कुर पानी की मिक़दार है, आप उससे वज़ू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, या आप कोई कपड़ा पाक कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत मसाइल हैं कि पानी में औरतें जो घरों में कपड़े धोती हैं, आया क्या वो सही शराइत के साथ आपके कपड़े पाक हैं या नहीं हैं। तो मोमिनीन ये इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं, ख़ुद सने मोमिनीन तक पहुँचाएँ सदका जारिया समझ के। आपकी वजह से अगर कोई मसले की बात या शरीयत का कोई हुक्म लोगों तक पहुँचेगा तो यकीनन उसका सवाब आपको भी होगा। तो हुक्म इसका ये है, जो कुर पानी है जिसका वज़न जो है वो 384 किलोग्राम है, हुक्म इसका मुतालिक ये है कि महज़ कोई नजासत अगर कतरा खून का गिर जाए या महज़ कोई थोड़ी बहुत नजासत इसमें गिर जाए तो तब तक कुर पानी जो है वो नजस नहीं होगा जब तक उसकी बू, उसका रंग या जायका ये तब्दील ना हो जाए, तब तक वो पाक पानी तस्वर होगा। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा मुहम्मद।